हेलो फ्रेंड्स। एजुकेशनल पर्पज़ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। और आज का विषय एक बहुत ख़ास होने वाला है। तो आज के विषय में आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आएगी जो शायद आप इसके पहले नहीं जानते थे। आज मैं किसी इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जो कुछ हद तक जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके वैल्यूज़ और एथिक्स, इस इन सारी बातों के कारण वो इंसान मेरे लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों की स्टडी करते आया हूँ, इतिहास में भी, जिन लोगों ने अपनी वैल्यूज़, अपने एथिक्स, अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को जिया है। जो अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपने प्रिंसिपल से, अपने तत्वों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को जिया है, एक मिसाल के तौर पे। तो आज जिस इंसान की मैं बात करने वाला हूँ, वो रशिया के हैं नेटिव, जहाँ उनका जन्म हुआ था, और उनका नाम है पावेल डुरोव। आप सभी जानते होंगे टेलीग्राम ऐप को। दुनिया के जितने भी ऐप्स है ऑनलाइन मैसेजिंग, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट ऐप अगर कोई है तो टेलीग्राम का ऐप है। अब मैं इस इंसान की बात आज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे इस दौर में लोगों को सच में एक राइट माइंडसेट की ज़रूरत है, राइट थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है। और जितना मैंने इस इंसान की स्टडी की है, जो हालांकि मुझे पसंद है लोगों के माइंडसेट की स्टडी करना, उनके सोच विचार की स्टडी करना, उनके वैल्यूज़, उनके एथिक्स, उनकी जो प्रिंसिपल्स है उनकी स्टडी करना मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह की उनकी फ़िलोसफ़ी होती है लाइफ को लेके। तो ये जो इंसान है, जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, सीईओ है, 17.1 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना 41st 41 साल का उनका जन्मदिन उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया उनके सोच से, उनके विचारों से, और वो भी मैं बातें आपके साथ आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी रशिया में, जब वो छोटे थे और कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तब उनका दिमाग बाकी लोगों के तुलना में बहुत ख़ास चलता था, बहुत ख़ास पढ़ाई करते थे वो। तो उन्होंने बचपन में ही जो अपना सिलेबस होता है, स्कूल की किताबें होती है, वो सिलेबस उन्होंने ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया था, ताकि कोई भी किसी भी टॉपिक पे क्लिक करके वहाँ से पढ़ाई कर सकता है। इस हिसाब से बचपन से उनका माइंड बहुत क्रिएटिव था। जब उन्होंने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वीके नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था। अब वीके मेरा नाम भी है, क्योंकि मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त वीके नाम से बुलाते हैं, विकास खैरना का शॉर्ट फॉर्म वीके। बट दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अबाउट माई नेम, इट इज़ हिज ओन प्लेटफॉर्म। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। देखते देखते 3 से 4 साल के अंदर वहाँ पे 30 मिलियन 10 ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए थे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उनके एक किसी दोस्त ने बोला कि तुम फेसबुक की तरह बनाना चाहते हो क्या अपने प्लेटफॉर्म को, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जो मार्क जुकरबर्ग का है। तब इनको तो पता नहीं था कि मार्क जुकरबर्ग कौन है, लेकिन बाद में इन्होंने उनसे मुलाकात करी कि कौन है ये मार्क जुकरबर्ग, क्या है ये फेसबुक। लेकिन रशिया में कुछ कानून ऐसे थे जिसके कारण वो ज़्यादा समय तक अपने वीके इस नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा दिन चला नहीं पाए। फिर बाद में उन्होंने रशिया कंट्री छोड़ दी, कुछ साल फ्रांस में रहे, अभी वो फ़िलहाल दुबई में रहते हैं। अब इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, ये नंबर 1 फ़िलॉसफ़ी इनकी जो है वो है फ्रीडम। वो इस बात को मानते हैं कि हर इंसान को अपने फ्रीडम के साथ जीने की आज़ादी है, अपने सोच विचारों को सामने रखने की आज़ादी है। और उसी फ्रीडम के साथ उन्होंने इस ऐप में हम लोग जो बात करते हैं उस बातों को एक प्राइवेसी के हिसाब से रखा हुआ है। और उन्होंने ही पहली बार जो तो एन्क्रिप्शन का मैसेज सिस्टम आता है, 1 टू 1 एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, वो इन्होंने ही पहले लाया था। उसके बाद व्हाट्सएप ने उनको कॉपी किया। जो आज हम लोग देते हैं ना मैसेज, हम लोग करते हैं या बात करते हैं, तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हमें लिख के आता कि आपकी बातें सिक्योर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ से उठाया। हालांकि जब फेसबुक के ओनर को दुरो मिले थे, तो उनको दुरो ने पूछा भी, पावेल दुरो को, कि तुमने ये कैसे बनाया तुम्हारा सिस्टम। जब तुम्हारे सिस्टम पे कोई मैसेज करता है तो उनको बहुत जल्दी मैसेज मिल जाता है, लेकिन हमारे इसमें अपलोड होने में टाइम लगता है। तो इनके टेक्नोलॉजी वाला दिमाग से फेसबुक के जो ओनर है वो भी प्रभावित हो गए थे। आज ये बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, और उनकी थॉट प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि उन्होंने, जब वो 11 साल के थे तभी उन्होंने अपने आप के लिए एक खुद को वादा किया था कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड फ्रीयर बनूंगा।
मतलब मैं और बुद्धिमान और ताकतवर और आज़ाद बनना चाहूँगा। और उसी थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने अपने खुद के शरीर को बनाया, एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई, अपने माइंड को डेवलप किया और इस तरह से एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया कि आज उनका जो ऐप है वो पूरी दुनिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं। और फिर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने 2013 में $700 इस रेट से कई सारे बिटकॉइन खरीदे थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बिटकॉइन का रेट जो है $700 से $200 पे चला गया। उनके जो दोस्त है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, उन्होंने इनको बोला कि तुमने ये क्या कर लिया, गलत जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्योंकि तब लोगों को नहीं मालूम था कि बिटकॉइन क्या था। लेकिन इनको अपने आप पे भरोसा था। इन्होंने सोचा कि मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो उन्होंने रिग्रेट नहीं किया। जब 700 कॉस्ट से लिया हुआ बिटकॉइन $200 पे चला गया, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 70,000 रुपये में एक कॉइन खरीदा था, जो 20,000 पे चला गया था। मतलब एक कॉइन के पीछे लगभग 50,000 का घाटा हुआ था। कोई आम इंसान होता तो क्या होता, परेशान होता कि मैंने ये क्या कर लिया। पर उन्होंने परेशानी को अपने दिमाग में नहीं आने दी और अपनी सोच को काफ़ी पॉजिटिव रखा। और आज वो बता रहे हैं कि जितना मैंने अपने टेलीग्राम, जो खुद का मेरा मैसेजिंग ऐप है, उससे मैंने जितना नहीं कमाया, उससे ज़्यादा मैंने बिटकॉइन के वैल्यूएशन से कमाया है। आज वो जो भी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में घूमते हैं, रहते हैं, प्राइवेट ट्रैवलिंग करते हैं, उसका सारा खर्चा वो बिटकॉइन से करते हैं, ना कि अपने टेलीग्राम ऐप के रेवेन्यू से करते हैं। तो ये सब बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ। नंबर 1, उनकी जो फ़िलोसफ़ी है आज़ादी, वही फ़िलोसफ़ी पे हम लोग भी काम करते हैं, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी। और आज भी हमारे पास मौका है कि वी कैन ऑल्सो एन्जॉय दैट फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी इफ़ वी वर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। ये एक एग्जांपल है जो हमारे सामने जीता जागता एग्जांपल है। $17.1 बिलियन इनका नेटवर्थ है। और वो कहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, जो मैं लाइफस्टाइल को जीता हूँ, दैट कम्स फ्रॉम बिटकॉइन। तो आज हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, इसके बारे में नॉलेज लो। जब भी हम लोग इंडियन लोगों से बात करते हैं आज भी, तो लोगों को लगता है कि बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन गलत है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हमें ऑब्जेक्शंस आते हैं। उन लोगों को जानना ज़रूरी कि दुनिया कहाँ चली गई है, लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। जो लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो लोग अपने खुद के पैसे से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आज उसी के ऊपर अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये फ़र्क है लोगों के अंदर। तो हमें जानना ज़रूरी कि क्या है ये बिटकॉइन, क्या है एथेरियम, क्या है बीएनबी, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब पावेल दुरो ने खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, 2018-19 की बात है ये, टोन नाम का टेलीग्राम ओपन नेटवर्क, उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जब उनको मालूम पड़ा, उनको बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ रही है। हालांकि बिटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम से बना हुआ है, मतलब जिस पे किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की कोई पावर नहीं होगी। बात किया जाए तो आज हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हमारा जो सरकार है वो कंट्रोल करती है, बहुत सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कंट्रोल करती है। मैं अगर गहराई में बात करूँ तो आज हम लोग का एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह से बना गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद भी उनके सामने जो ऑप्शन है करियर के, तो काफ़ी गिने चुने ऑप्शंस होते हैं। एंड देन वो ट्रैप हो जाते हैं रैट रेस के अंदर, क्योंकि सारे चूहे वही दौड़ दौड़ रहे हैं, तो हमको भी वही दौड़ना पड़ेगा। एंड दे आर इनटू रैट रेस। ये एक बंदा है जिसने उस सोच में से अपने आप को बाहर निकाला, पावेल दुरो। उसने खुद अलग सोच सोची और कुछ अलग करके दिखाया, और आज दुनिया भर में उनका जो ऐप है, टेलीग्राम ऐप, वो यूज़ किया जाता है। अब तुम्हारे पास क्या ऐसा ऑप्शन है। हम लोग तो पावेल दुरो की तरह टेक जायंट नहीं है, हम लोग कोडिंग नहीं कर सकते जैसे उसने किया, हम लोग खुद का ऐप डेवलप नहीं कर सकते जैसे उसने किया। बट आज हमारे पास मौका है एक डिसेंट्रलाइज अपॉर्चुनिटी का, जो एक ऐसा ऐप जो डिसेंट्रलाइज है, मतलब जहाँ से आप यूज़ करना शुरू करते हो वहाँ से आप उसके मालिक बनते हो। एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करके क्रिप्टो करेंसी को ऑन कर सकते हैं, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं अर्निंग की। आप जितना काम कर सकते हो उतना कमा सकते हो, और जो भी आप क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे उसको फिर आप बिटकॉइन में निवेश करो, उसको फिर आप एथेरियम में निवेश करो, या बीएनबी में निवेश करो, या जो आपकी क्रिप्टो करेंसी में आपको लगता है कि मुझे इसमें निवेश करना चाहिए, आप उसमें कर सकते हो। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों को इस बारे में एजुकेट कर सकूँ कि दुनिया कहाँ जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग को क्या करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि दुनिया के ऐसे लोग हैं जो अपने फ़िलॉसफ़ी के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ जी रहे हैं और बिलियनियर बन के इस दुनिया पे अपनी वैल्यू को, अपने एथिक्स को, अपने प्रिंसिपल को एक एग्ज़ाम्पल देके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखते हुए अपने वैल्यूज़ के हिसाब से, अपने एथिक्स के हिसाब से अपने जीवन को जीते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए थ्रू क्रिप्टो करेंसी। थैंक यू।